जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो हम लोग कहाँ पे हैं बॉस? हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 9th का मैथ यहाँ पर देख रहे हैं और आज हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आपको कहीं भी दिक्कत आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप जाइए वीडियो को रिवाइज कीजिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, जो न्यू सिलेबस है उसके मुताबिक इसमें 2 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। तो ये बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, तो इसमें जो भी है कंबाइंड उसका जो कंसेप्ट है हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है बॉस? ठीक है, तो कुछ लोग को सोने का आदत होता है। ठीक है, तो उसी में से एक मैथमेटिशियन थे रेने दकाते, जो कि 17th सेंचुरी में थे। ठीक है, तो उनका बेड पे लेटे रहना मतलब बहुत उनका हॉबी था, दिन भर लेटे रहना आलसी की तरह। लेकिन वो आलसी नहीं थे। ठीक है, वो बैठ के चिंतन करते रहते थे कि ऐसा होगा तो ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा। आप किसी किसी को देखिएगा ना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है ना, आपके आसपास भी कभी कभी मिले होंगे। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट मैड। ठीक है, मतलब जो इंटेलिजेंट रहता तो वो हवा में ही कुछ कुछ ऐसा ऐसा कैलकुलेशन करता रहेगा। ठीक है, उसका दिमाग में बहुत फास्ट कैलकुलेशन होता रहता है, उसका थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा होता है ना कि उसको कभी कभी पेपर का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वैसा ही कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो उसी में से थे एक रेने दकार्ते जी। तो वो बेड पे लेटे लेटे बहुत सारा चीज़ सोचा करते थे। तो एक दिन वो सोचे कि कोई अगर पॉइंट को लोकेट करना हो तो हम लोग कैसे लोकेट करेंगे। तो उसी से इजाद हुआ हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, मेरा कहानी सुनाने का मोटो ये था। ठीक है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ सकता है कि ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री नाम का बला आया कहाँ से, तो आप लिख दीजिएगा रेने दकाते। तो आप जानते हैं कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट को हम लोग नाम दे सकते हैं। अरे जैसे आपका कुछ नाम है, मान लीजिए आपका नाम राम है, तो दुनिया में कैसे आपको बुलाएगा? राम नाम से ही बुलाएगा। आपका एक सिंबॉलिक मतलब वो शब्द दे दिया गया है, आप आमरण मतलब जब तक जिंदा रहेंगे आपको राम नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है, किसके सापेक्ष में? ये दुनिया के सापेक्ष में। ठीक है, मतलब ये दुनिया वाले आपको राम बुलाएंगे। तो मान लीजिए कोई एक पॉइंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ये लॉजिकल चैप्टर है, इसमें ज़्यादा मैथमेटिकल मतलब गुना भागा जोड़ घटाव वाला नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है। ठीक है, इसको हमको दर्शाना है, इंडिकेट करना है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट एक कोई सीट है। ठीक है, कोई एक सीट है, तो इसको हम लोग लेमन के टर्म में देसी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब मान लीजिए कि ये वाई किनारा है, वाई एज है। ठीक है, और ये एक्स एज है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ए वाला किनारा से ये इतना दूर है। ठीक है, और ए वाला किनारा से ये जो किनारा है इससे ये इतना दूर है, बोल सकते हैं। ठीक है, और इस दूरी को कोई भी यूनिट में आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इतना दूरी को हम लोग x यूनिट दूर बोल देते हैं। ठीक है, और ये इतना दूरी को y यूनिट डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो कोई आदमी जो यहाँ खड़ा रहेगा, ठीक है, कोई आदमी यहाँ खड़ा रहेगा तो क्या बोलेगा इस पॉइंट के बारे में कि ए वाला पॉइंट मेरे से क्या x यूनिट और y यूनिट फार है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, समझना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग यहाँ पर ये देखें कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर इस सीट पे जो इंटायर सीट है इसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, इतना दूर है, इतना दूर है। तो इसी को हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं कि मान लीजिए ये कोई एक्सिस है, ये वाला एज को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ठीक है,
और इसको भी एक एक्सिस बोलते हैं। तो इसको हमेशा हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो हॉरिजॉन्टल है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। यही चीज है ना बॉस, ये वाला वाई हो गया, ये हो गया एक्स हो गया, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर इस बोर्ड पे अगर पॉइंट देंगे तो इसके सापेक्ष में हम लोग यहाँ पर इसके रिलेशन में हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। कहीं भी रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, ठीक है। और जो आदमी यहाँ से देख रहा था ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ये हमारा हो गया ओरिजिन, ठीक है। क्या हो गया, ओरिजिन, ठीक है। और इधर वाला जो जाता है ओरिजिन से इधर आपका राइट हैंड साइड, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है, ठीक है। ये ऊपर वाला कौन सा हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस का पार्ट हो गया। कहलाता नहीं है, वो एक्सिस तो एक ही है, लेकिन ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव पार्ट। वैसे ही ये नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, मान लीजिए ये हमको डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस मेजर करना है तो इसके सामने का डिस्टेंस हमको मेजर करना पड़ेगा कि इधर कितना दूर है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको छोटा छोटा पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। ये छोटा छोटा पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है छोटा वाला पार्ट, इसको हम लोग 1 यूनिट बोलेंगे। 1 यूनिट के कितना कितना पार्ट है वो हम लोग बोलेंगे कि इसको कितना यूनिट में इसको मेजर कर रहे हैं। तो ये छोटा वाला पार्ट को हम लोग एज ए यूनिट ट्रीट करेंगे, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है ये यूनिट से हम लोग बता सकते हैं। ये यूनिट आपका सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब इधर का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो इधर का भी तो देख सकते हैं ना, इसको भी हम लोग यूनिट से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कुछ होगा, डिस्टेंस हम लोग तो यहाँ मेजर कर लिए। और आप क्या देख रहे हैं, ये एक तरह से नंबर लाइन है। ये देखिए इधर जा रहे हैं, नंबर लाइन में हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए नंबर लाइन में यहाँ पर 0 था और इधर जा रहे थे तो यूनिट बाई 1 2 3 4 5 सो ऑन हो रहा था, और इधर निगेटिव में, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये हम लोग नंबर सिस्टम पे इस एक्सिस को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो निगेटिव वाला पार्ट होता है इसको हम लोग डैश से डिनोट करते हैं, एक्स डैश, और इसको वाई डैश, ठीक है। देखिए एक एक चीज को आप ध्यान से सुनिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बॉस, ठीक है। तो इस एक्सिस को हम लोग नंबर लाइन पर दिखा दिए, तो इसको भी तो हम लोग दिखा सकते हैं ना बॉस। तो इसको जब दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वाई एक्सिस वाला हो गया, ठीक है। इसको भी अगर हम लोग इधर से देखेंगे तो ये वाई एक्सिस को भी हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग कोई मान लीजिए पॉइंट ए है तो इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसको इंडिकेट करने के लिए जो पैरामीटर यूज करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, जो एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसको कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए जो एक्स वाला जो पार्ट होगा, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर हम लोग इसको अभी एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। तो जो एक्स मूव किए ना इतना, ये एक्स डिस्टेंस हो गया और ये वाई डिस्टेंस। तो जो एक्स डिस्टेंस मूव करेंगे हम लोग, ठीक है, एक्स डिस्टेंस जो मूव करेंगे
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब्सिशा, अब्सिशा। और जो वाइड डिस्टेंस जो मूव करेंगे, ठीक है, जो वाइड डिस्टेंस जो मूव करेंगे, वाइड डिस्टेंस जो मूव करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप रट्टा मार लीजिए, ठीक है। एक्स की तरफ जाएंगे उसको अब्सिशा, और वाई की तरफ जो जाएंगे उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग अब्सिशा और ऑर्डिनेट में दिखा सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, आपका अब्सिशा कितना हो जाएगा, एक्स, यहां एक्स गए हैं ना इधर, और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वाई, ठीक है। तो हम लोग किसी भी पॉइंट का यहां पर अब्सिशा और ऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग तो यहां पर क्या देखें, केवल इस क्वाड्रेंट में देखें, ऐसा ऐसा 4 क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा 4 क्वाड्रेंट बन रहा है। तो यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए बी, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर एक्स वाला तो निगेटिव में हो जाएगा ना। मान लीजिए ये आपका माइनस कैपिटल एक्स बोल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका इसका इतना दूर कैपिटल एक्स है, ठीक है, तो ये निगेटिव में हो गया, और ये कैपिटल वाई, ठीक है, ये वाई वाला जो डिस्टेंस है। तो अगर बी का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे, बी कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा, इसका एब्सिशा कितना हो जाएगा इस सेक्शन का। देखिए टोटल कितना क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो अगर यहाँ बी का निकालेंगे तो एक्स कितना दूर है हमारा, ये वाली, देखिए अब इसको भूल जाइए, यहां से देखिए ओरिजिन से कितना है, निगेटिव है एक्स, तो एब्सिशा क्या हो जाएगा इसका, माइनस एक्स, और ऑर्डिनेट ये देखिए ये हम लोग कैपिटल लिखे हैं यहाँ पर, वो एक्स दूसरा है, ये स्मॉल एक्स हम लोग माने हैं यहाँ, ठीक है, एक कैपिटल एक्स है। तो ये मान लीजिए कैपिटल एक्स, या आप इसको क्या कीजिए ना कि पी क्यू मान लीजिए, ये डिस्टेंस है आपका, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। मान लीजिए पी है और ये डिस्टेंस आपका क्यू है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक है। समझ में आ गया बी का कोऑर्डिनेट। तो यहां पर जो भी पॉइंट होगा इस क्वाड्रेंट में, दोनों का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा बॉस, इसमें बोलिए एक्स निगेटिव में होगा और वाई पॉजिटिव में होगा। इसमें क्या हो गया, दोनों निगेटिव में होगा। इसमें आपका एक्स पॉजिटिव में होगा एंड वाई निगेटिव में होगा। तो आ गई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत, सारा चीज हम लोग यहां पर क्लियर कर लिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसको जो दर्शाने का जो प्रक्रिया है, इसका जो सिस्टम है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। वो आप इस वर्ड को लिख सकते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। जो रेने दकाता जी इसको जो सिस्टम का नाम दिया उसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। तो समझ में आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा और बच गया कंसेप्ट, उसके बाद चैप्टर को हम लोग फटाफट निपटा देंगे, ठीक है। तो देखिए आप बोलिएगा कि सर ये तो आप सीट का बोले, मान लीजिए कोई टेबल है, ठीक है, कोई एक टेबल है ऐसा, ठीक है, कोई आपका टेबल है, कोई आपका टेबल है, और यहाँ सीलिंग से एक बॉल लटक रहा है, यहाँ सीलिंग से एक बॉल को बांध के लटका दिया गया है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम लोग को कोऑर्डिनेट किसी भी चीज़ का बताने के लिए कोई तो रिफरेंस चाहिए ना। तो आप बोलिए कि सर ये जो टेबल का किनारा है और
एक किनारा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर तो 90 डिग्री बना रहा है, हमेशा एक्सिस जो होगा ना 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करेगा। ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट इसके सापेक्ष में जो इस टेबल पर होगा, ठीक है, इस टेबल पर होगा, इस प्लेन के इसमें लेवल में जो होगा उसको दिखा पाएंगे, ठीक है। अगर ये ऊपर है, ये क्या है, प्लेन पे नहीं है ना, ये ऊपर है, तो इसमें एक और एक्सिस जुड़ जाता है जिसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों के पैरेलल होगा, ठीक है। ये जेड एक्सिस होता है जिसको कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये 3D में पढ़ना है, जो 3 डायमेंशन होता है, ठीक है, 3 डायमेंशन। तो अभी इसको पढ़ना नहीं है, अभी हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर शायद आपका पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ठीक है, कि एक टेबल लैंप है, उसका आप कैसे दर्शाइएगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत कहीं भी कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। हम लोग जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना बॉस, तो देखिए हम लोग जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, तो जैसे ए सरफेस हो गया, ठीक है, ये सरफेस, तो इसका पर जो भी पॉइंट होगा, इसमें जो भी पॉइंट होगा उसका हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है, ना कि ये बुक से बाहर यहाँ पर, ठीक है, जैसे इतना दूर हो गया तो इसका नहीं, इसमें जो प्लेन में जो पॉइंट है उसका हम लोग रिफरेंस, उसका कोऑर्डिनेट देखते हैं, उसका हम लोग वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए देखिए, तो एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो वही जो अभी हम लोग बॉल वाली बात कर रहे थे, तो कोई एक टेबल है आपका जो स्टडी टेबल है, ठीक है, किसी और को बताना है कि आपको इस पे एक पॉइंट है, ये थर्ड पर्सन को कैसे बताएंगे। ये कोई टेबल है, ठीक है, ये क्या है, ये टेबल लैंप है, ठीक है, टेबल लैंप है, ठीक है। ये टेबल लैंप का हाइट नहीं, जस्ट उसका जो सरफेस से सटा हुआ पॉइंट है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। ये टेबल लैंप ये वाला नहीं कि ये हाइट पे है, जो इसका पोजीशन नहीं, ठीक है, बल्ब का नहीं, ये जो बेस में जो पोजीशन है ना बॉस, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अगर जैसे ही सरफेस से ऊपर की बात करिएगा तो ये 3D में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पोजीशन बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको, इस एज को आप कोई एक्सिस मान लीजिए, इसको आप कोई एक्सिस मान लीजिए। अगर आप इधर से देखिएगा, मान लीजिए आप इधर बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए आप इधर बैठे हुए हैं, तो एक हमारा स्टैंडर्ड थिंकिंग है कि जो हमारा हॉरिजेंटल जो एक्सिस होगा उसको हम लोग एक्स एक्सिस मानेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस मानेंगे और इसको वाई एक्सिस मानेंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड सिचुएशन ये भी तो हो सकता है ना कि कोई एक टेबल है, ठीक है, अब बंदा इधर से देख रहा है, ठीक है, इधर बैठा हुआ है, इधर से देख रहा है, तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, बोलिए, एक एक्सिस ए हो जाएगा, एक एक्सिस ए हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे लिए एक्स एक्सिस ए वाली हो जाएगी और ए वाली वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट का हम लोग कैसे लिखेंगे कि या तो इधर इतना दूर x जो इसका एब्सिसा है और इतना दूर y जो इसका ऑर्डिनेट है, ठीक है, जो y डिस्टेंस हो गया, जो x डिस्टेंस हो गया, ठीक है। या इस केस में अगर इधर से देखेगा तो क्या हो जाएगा, इधर से देखेगा तो इसके लिए जैसे ये हम लोग कितना, ये x माने हैं ना बॉस, जैसे हम लोग ये कितना माने हैं, ये तो हम लोग x माने हैं, ये डिस्टेंस,
और ये कितना माने हैं, ये y डिस्टेंस माने हैं। तो इसके लिए अब तो देखिए, इसके लिए अब तो वाई एक्स लिखेंगे ना। इसके लिए इधर से अगर देखेगा, मान लीजिए कि ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके लिए तो एब्सिसा ये हो जाएगा ना बॉस। इसके लिए एब्सिसा तो ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका ऑर्डिनेट। ठीक है दोनों एक ही पोजीशन, लेकिन एक बार हम लोग इधर से देख रहे हैं, एक बार इधर से देख रहे हैं। समझ में आ गया बात। जब इधर से देख रहे हैं तो हमारा जो पैरेलल है, हम लोग शुरू में क्या देखे थे कि ए वाला को हम लोग एब्सिसा और ए वाला डिस्टेंस को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इधर से जब देखेंगे तो ए वाला तो हमारा एब्सिसा हो जाएगा और ए ऑर्डिनेट हो जाएगा, और एब्सिसा को हम लोग हमेशा आगे लिखते हैं और ऑर्डिनेट को पीछे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में आपको लिख देना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट एक्स इज वन एज ऑफ अ टेबल एंड, यहां पर कैपिटल एक्स लिखिए, लेट एक्स इज वन एज ऑफ अ टेबल एंड वाई इज another edge of table where a lamp L is situated on table and इट इज, देखिए ये फर्स्ट केस है, ठीक है, ये सेकेंड केस है। इट इज क्या लिख दें, एक्स डिस्टेंस, स्मॉल एक्स लिख रहे हैं बॉस। ठीक है, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए इतना लैंग्वेज में लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर बहुत ही खुश हो जाएगा। ये लॉजिकल है, कुछ इसमें करना है नहीं। ठीक है, ये वाई एक्सिस, देन कोऑर्डिनेट ऑफ एल विल बी क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट केस बोल रहा है एक्स इधर से है और वाई इधर से है, क्योंकि एक्सिस हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आदमी इधर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं वेयर पर्सन इज लुकिंग एट लैम्प। देखिए बहुत ही यहाँ पर कंसेप्चुअल है, इसको आपको केवल लैंग्वेज में उतार देना है जो आप सोच रहे हैं। फ्रॉम द एज ऑफ एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका केस 1 एंड केस 2 when person is looking from the edge of y axis। ठीक है, then कोऑर्डिनेट ऑफ लैम्प क्या हो जाएगा, वाई एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका केस 2। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट ऑफ लैम्प क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में क्या था एक्स वाई, दूसरा वाई
एक्स, ठीक है, ये आपका ये हो गया। और कभी भी आप जब कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं तो एक ब्रैकेट में आप डिनोट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इसको डिनोट करने का ये तरीका है, ठीक है। तो किसी को भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स वाई है या वाई एक्स है, ठीक है, और ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन को आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जो मुझे इजी लगा कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो वो आप लिख दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऑल डिस्टेंस आर measured from axis, ठीक है, and x and y axis intersect at origin। ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ये भी कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। इसमें स्ट्रीट प्लान, जैसे आप पूरा जो टाउन का आप अगर रोड को एक प्लेन पेपर पर दिखाएंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो उसको जब आप ड्राइंग करेंगे ना, उसी को स्ट्रीट प्लान बोला जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए, पहले लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको पूरा एक बार दो बार पढ़ लीजिए। अ सिटी है टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी, ठीक है। तो दो रोड है, ठीक है, दो रोड है, वो क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को सेंटर ऑफ सिटी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिटी को आप ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है। इधर कोई एक रोड गया है, इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, इधर कोई गया है, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, मानने में किया जाता है। These two roads are along the north south डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो जब भी हम लोग मैप पर अगर देखते हैं तो देखिए, ऊपर हम लोग डिनोट करने के लिए ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो जो ये दोनों रोड जो है ना, ये बोल रहा है कि ईस्ट वेस्ट है और नॉर्थ साउथ है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों रोड हम लोग बना दिए। अब क्या बोल रहा है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। तो बोल रहा है कि ये तो मेन रोड हो गया, देखिए ये तो मेन रोड हो गया, ठीक है, ये जो है आपका मेन रोड है, इसके अंदर भी एक छोटा छोटा रोड है, ठीक है, क्या है, छोटा छोटा 5 रोड्स है, ठीक है। कितना बोल रहा है, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में भी 5 है और इस डायरेक्शन में भी 5 है। तो इधर हम लोग 5 बना देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा और आगे हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5, ये पहला लेन हो गया, दूसरा लेन हो गया, ये तीसरा लेन हो गया, चौथा लेन हो गया, पांचवा लेन हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि 200 मीटर डिस्टेंस है, इसके बीच का दूरी 200 मीटर है, इसके बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है। और इसको ऑन द पेपर डिनोट करने के लिए हम लोग 1 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर को हम लोग यूनिट मान रहे हैं, उसका बराबर 200 मीटर ले रहे हैं। ये आपका स्केलिंग है, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपको 200 मीटर मानना है, क्योंकि 200 मीटर इतना लंबा चौड़ा हम लोग पेपर पर कैसे ड्राइंग करेंगे, तो उसको हम लोग मिनिमाइज करके यूनिट में ले जाते हैं कि 1 सेंटीमीटर मतलब इतना से इतना दूरी को हम लोग 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं, ठीक है।
तो ऐसे हो गया 5 और ऐसे हो गया 5, ठीक है, ठीक है, जिसमें बच्चे लोग बैट बॉल खेला करते हैं। मेन रोड पे तो नहीं खेलेंगे ना, गली में ही खेलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल्स, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसको जो एक दूसरे को गली को जो काट रहा है, इसको क्या बोल रहा है, क्रॉस स्ट्रीट के नाम से बोल रहा है, ठीक है, क्रॉस स्ट्रीट। जो गली एक दूसरे को काट रहा है, एक ऐसे गली है, एक ऐसे गली है। तो आप बोलिएगा सर कि आप निगेटिव वाला क्यों नहीं लिए? अरे बॉस, हम लोग यहाँ पर नक्शा बना रहे हैं, टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं कि यहाँ पर हम लोग उसका जनाजा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो निगेटिव लेंगे तो डिस्टेंस तो हमारा निगेटिव में सब मेजर करना पड़ेगा ना बॉस। तो जब भी हम लोग मैप बनाएंगे तो पॉजिटिव लेकर ही चलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि क्रॉस स्ट्रीट को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल दिया, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सा हो गया, इधर क्या हो गया, नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और इधर क्या हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो ये वाला सेकेंड मतलब ए गली, और दूसरा कौन सा है, फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट जाने वाला, पांचवा, 1 2 3 4 5, मतलब ए वाला इधर से इसके सामने। तो ये दोनों कहां पे कट करेगा, ए वाला लेन और ए वाला लेन यहां पर कट करेगा, देखिए यहां पे कट करेगा ना, इधर से नॉर्थ साउथ वाला और इधर से ईस्ट वेस्ट वाला, पांचवा गली यहां से। तो इसको कोऑर्डिनेट को क्या बोला है, 2 5, ये एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, बोलिए, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 4 3। तो 4 3 यहां पर कौन सा हो जाएगा, देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले हम लोग क्या लिख ले रहे हैं, 4 3। तो पहले हम लोग 4 3 लिख ले रहे हैं। तो 4 3 कौन सा हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 ए वाली, ठीक है। मतलब इधर से ईस्ट डायरेक्शन वाली वेस्ट ईस्ट वाली हो जाएगी ये, और नॉर्थ साउथ वाली ये चौथा वाली गली जो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो वाला पॉइंट होगा। तो क्या ये और कोई पॉइंट हो सकता है इस मैप में, नहीं। तो क्या हो जाएगा, ओनली वन, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट विल बी रेफर्ड एज 4 3, ठीक है। ये केवल पूछ रहा है कि और कोई इसमें पॉइंट होगा क्या 4 3, इसका क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 3, तो केवल एक सिंगल पॉइंट होगा। सेम वैसा ही बोल रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3 4। तो देखिए 3 4 कौन सा हो जाएगा, मतलब इधर 3 और इधर 4। जब भी इसमें जो आगे रहता है वो एब्सिसा होता है, ठीक है, और ये ऑर्डिनेट होता है, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने इसको बता दिया है। तो 3 4, तो 3 4 कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 4 ये वाली होगी, ठीक है। मतलब इसका नेट जो होगा 3 4 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन का चौथा लेन, ठीक है, और इस डायरेक्शन का तीसरा लेन जहां इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट होगा 3 4। तो कहने का मतलब कि और कोई पॉइंट हो सकता है 3 4 इस पे, नहीं, केवल ये वाला होगा जो दोनों लेन यहां पर क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट विल बी रेफर्ड एज 3 4, ठीक है। तो यही आपका लॉजिकल था, इसमें कुछ नहीं करना, इसको आपको बना देना है इस डायग्राम को,
और उसके बाद ये आंसर लिख देना है। तो आ गया समझ में? कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप इस वीडियो को एक बार रिवाइज कीजिए, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। ठीक है, मतलब ये आपका एकदम बुनियाद को, जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, उसको ये एकदम प्रिपेयर करने वाला एक्सरसाइज है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।